महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये भोरदनस्ते। कौन है 64 योगिनियां, आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में जो नए भी हैं वे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जय माँ काली श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी आपको। जय गुरु, जय माँ, जय माँ तारा। सर, शक्ति उपासनाओं में कई बार 64 योगिनियों का नाम आता है। क्या है ये 64 योगिनियां और इनकी साधना के बारे में आज हमें बताने की कष्ट करें। जब हम मातृ साधना करते हैं, जब भी उस परमाशक्ति की साधना हम लोग करते हैं, तब हमें हमेशा ये सुनने को मिलता है योगिनियां। हमारे साधन में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इष्ट दर्शन, उस इष्ट के दर्शन के लिए, महाशक्ति के दर्शन के लिए, महाविद्या महामाया के दर्शन के लिए, उस परमाशक्ति का अनुभव प्राप्त करने के लिए पहले हमें उन योगिनियों से गुजरना पड़ता है। बहुत किसी का यह मत भी हो सकता है कि द्वितीय स्तर की साधना है, लेकिन एक तरह से कहीं पर यह भ्रांति बनी हुई है, क्योंकि हम लोग कई जगह में देवी का स्तुति में पढ़ते हैं, स्तोत्र में पढ़ते हैं, चाहे दुर्गा का स्तोत्र हो या काली का स्तोत्र हो, तारा का स्तोत्र हो, छिन्नमस्ता का स्तोत्र हो, देवी त्रिपुर सुंदरी का, 10 महाविद्याओं के स्तोत्र में उस 10 महाविद्या को ही योगिनी बता दिया गया है। जब हम दुर्गा का स्तोत्र करते हैं, दुर्गां शिवां शांति करीं ब्रह्माणी ब्रह्मण प्रियाम, तो इसमें एक आता है कि योगिनी योग जननी, मां योगिनी स्वरूपा है और योग जननी भी। योग को सृष्टि करने वाला भी वही है। योग किससे करना है? योग मतलब जुड़ना, जीवात्मा को उस परम सत्ता स्वरूप परमात्मा से जुड़ना, यह योग है। तो वे सारी शक्तियां आपकी कुंडलिनी शक्ति से शुरू करके जितने भी मातृरूपा शक्तियां हैं, सभी योग स्वरूपा है और योग का कारण बनी हुई है, योग का सृष्टिकर्ता बनी हुई है। वो है, तभी योग का अस्तित्व भी है। और जब वो शक्तियां, वो महाशक्ति जब शिव के आधार को ग्रहण करती है और एकत्व लाभ करने का मनसा तैयार होता है, वहीं पर वह योगिनी का रूप धारण करती है। ऐसे देखा जाए तो योगिनी तंत्र में जिन 64 योगिनियों का जिक्र किया गया है वो कुछ और है, उनके नाम कुछ और दिखते हैं। पुराण में भी योगिनियों का जिक्र है, तंत्र शास्त्रों में भी योगिनियों का जिक्र है। ये योगिनी साधक को प्राण शक्ति प्रदान करती है, परम ऐश्वर्य प्रदान करती है, रोगों का नाश करती है। आप जाने या ना जान पाए, आप अगर काली की साधना कर रहे हैं, महाविद्या की साधनाएं कर रहे हैं, अपने इष्ट की साधनाएं कर रहे हैं, आप योगी शक्तियों से अलग हो ही नहीं सकते। आपकी जो सिद्धियां हैं, वे सारे सिद्धियां योगिनी के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगी। योगिनियों का जिक्र
जब हम लोग देवी दुर्गा का पूजा करते हैं, जो देवी दुर्गा का पूजा दिया हुआ है पौराणिक मत से, इनमें 3 पुराणों को लिया गया है। देवी पुराण के अनुसार दुर्गा पूजा, कालिका पुराण के अनुसार दुर्गा पूजा और बृहन्नंदीकेश्वर पुराण के अनुसार दुर्गा पूजा। तो इन पुराणों के मत के अनुसार अगर दुर्गा पूजा करे पौराणिक मत से, तो जब महाअष्टमी का पूजा होता है, महाअष्टमी का पूजा में सर्वतोभद्र मंडल यंत्र में 64 योगिनियों का पूजा विधान है। बिना योगिनियों का पूजा किए आप दुर्गा का पूजा या महाविद्याओं का पूजा, काली का पूजा कर ही नहीं सकेंगे। इन्हें कोई तुच्छ शक्ति ना समझे, ये मातृ स्वरूपा है, मां की ही कलाएं हैं। जब जब देवासुर संग्राम में देवता लोग के अनुरोध से देवी को युद्ध के लिए उद्यत होना पड़ा, धर्म की रक्षा के लिए, असुरों का, दुष्टों का संहार के लिए जब जब महायुद्ध देवी ने किया, तब तब ब्राह्मी आदि अष्ट शक्तियों का भी अपने शरीर से वे अवतरण की। ब्राह्मी आदि अष्ट शक्तियों को भी युद्ध में उन्होंने प्रकट किया। ये अष्ट शक्तियां देवी की अंश संभूता होने के कारण देवी तुल्य है, देवी का ही स्वरूप है, वो देवी से अभिन्न है। ये अष्ट सखियां देवी की शक्तियां हैं, जिसमें ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, इंद्राणी या ऐन्द्री, बाराही, नारसिंही और अष्टम सखी स्वयं चामुंडा या स्वयं काली। ये अष्ट शक्तियां जब जब युद्ध हुआ या देवी अपना शक्ति विस्तार की, तब तब इन अष्ट सखियों को, अष्ट शक्तियों का आवाहन की। ये देवी से अलग नहीं है, ये अपना देवी की ही कलाएं हैं, देवी की अपनी कलाएं हैं। इन्हीं के माध्यम से देवी अपने साकार रूप में आने का उद्देश्य सफल करती। तो ब्राह्मी आदि अष्ट शक्ति, और हर एक अष्ट शक्ति का भैरव भी है, लेकिन मैं भैरव में अभी नहीं जा रहा हूं। हर एक ब्राह्मी आदि अष्ट शक्ति का 8 योगिनी। तो 8 को 8 से गुना करने पर 64 आता है, जो कि यही 64 शक्तियां हैं। ब्राह्मी आदि अष्ट शक्तियों का 8 शक्ति, हर एक का 8 शक्ति मिलाकर 8 गुना 8 बराबर 64, ये 64 शक्तियां हैं। चतुष्षष्टि योगिनियों का योगिनी तंत्र के अनुसार देखा जाए तो नाम कुछ और है, लेकिन पौराणिक या और भी किसी चीज में देखा जाए तो योगिन 64 योगिनी नाम अलग हो जाए, कुछ कुछ अलग, लेकिन उनका गुण धर्म एक ही है। हमारे भारत देश में योगिनियों का कई मंदिर हैं और बहुत सारे योगिनियों का मंदिर में तंत्र का गढ़ बना हुआ है। आज भी उसमें रहस्यमय कुछ शक्तियों का खेला देखने को मिलता है, जिसमें
उड़ीसा में 2 योगिनी मंदिर हैं, एक हीरापुर और एक रानीपुर। मध्य प्रदेश में सुनने को आता है कि 3 योगिनी मंदिर हैं, और कहीं कहीं ये सुनने को आया है कि झारखंड में भी योगिनी मंदिर स्थापित है। लेकिन ज्यादातर जो जिक्र आता है मंदिरों में, मध्य प्रदेश का जो योगिनी मंदिर है, जो कि 1323 ईस्वी में किसी क्षत्रिय राजा ने निर्माण किया था, किसी दैविक संकेत के अनुसार। इसमें 64 कमरे हैं, 64 रूम्स हैं, 64 रूम्स, और हर एक रूम में शिवलिंग प्रतिष्ठित है। वो जो मंदिर है गोलाकार लिए हुए है, लगभग देखा जाए तो करीब 200 के आसपास सीढ़ी चढ़ने के बाद 64 योगिनियों का वो मंदिर मिलता है। मुख्य में एक गोलाकार बना हुआ, उस मंदिर का आकृति गोलाकार है, और बीच में एक सेंटर पॉइंट में विशाल शिवलिंग एक स्थापित किया हुआ। इन योगिनी मंदिरों में ज्यादातर देखने को यह मिला है कि ऊपर छत नहीं। काशी में भी योगिनी मंदिर है। स्कंद पुराण आदि में बहुत सारी जगह में प्रमाण मिलता है कि कोई देवदास नाम के एक राजा थे, बहुत ही धार्मिक, तपस्वी, प्रतापी, सत्यवान राजा थे। तो उनसे जुड़ा हुआ कुछ कहानी जुड़ के आती है। भगवान शिव के लिए सभी देवता लोग वो काशी में स्थान देने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन देवदास राजा से बात नहीं बनी। भगवान शिव ने 64 योगिनियों को आवाहन करके, प्रकट करके काशी में भेजा था कि जाकर उस राजा का कोई त्रुटि या दोष देख करके आए, कुछ कमी देख करके आए, गलती देख करके आए। देवता लोग भी बहुत उत्साहित थे, लेकिन 64 योगिनियां तो गई और कोई भी उस राजा का दोष त्रुटि निकाल नहीं पाई। ये है कि योगिनियां काशी में ही बस गई, 64 योगिनियां वापस फिर अपने पर्वत पे नहीं गई। तो ये मान्यता है कि वहां भी योगिनियां बहुत जागृत हैं। योगिनी मंदिर में, योगिनी मंदिर में महाशक्तियों का साधना, योगिनियों का साधना तो है ही। जाप पूजा उस स्थान पे करने से मनोकामना, मनोवांछित फल प्राप्ति होती ही है, लेकिन इसके साथ अगर महाविद्याओं की साधना उस जगह में किया जाए तो जरूर से जरूर मनोकामना सिद्धि होती है। जब व्यक्ति मतलब कि जब कोई साधक, मातृ साधक, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि योगिनी साधना ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए नहीं है। इसमें मातृ साधक होना चाहिए, और योगिनी साधना के लिए गुरु के अनुरूप, गुरु से आदेश लेकर के ही आप साधना कर सकते हैं। मनगढ़ंत रूप से किताब में पढ़ के या कई शास्त्रों का अध्ययन करके खुद से अगर योगिनी साधना करने जाते हैं तो जरा डर है, इसमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती है, नुकसान भी पहुंच सकता है। अतः योगिनी साधना के योग्यता के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष गुण दिए हुए हैं। योगिनियों के साधना के लिए व्यक्ति का चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। जब तक योगिनी साधना हो तब तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, जब तक कि वो सिद्धि या योगिनी प्रकट ना हो। उस साधना के क्रम आपको हविष्य अन्न ग्रहण करना पड़ेगा।
सात्विक आहार, वो अन्न हविष्य अन्न जिसमें चावल को एक ही बार सब कुछ दे करके एक ही उबाल में जो निकल के आए, जब चावल गर्म होकर उबले तो एक बार जो उफान मारे उसी में जो पका है वही खाना है। उसमें आप सेंधा नमक मिला सकते हैं। इसके अलावे आप फ्रूट्स में फल वगैरह खा सकते हैं, फल, जल, मिष्टान्न आदि खा सकते हैं, लेकिन अन्न में सिर्फ हविष्य अन्न ही खाना है। योगिनी साधना के क्रम में व्यक्ति को आत्म संयमी होना बहुत जरूरी है, दृढ़ संकल्पित होना बहुत जरूरी है। मजाक मजाक में बैठ के ये साधना ही करना नहीं होता है। तो 64 योगिनियों की साधना हम मातृ रूप में कर सकते, मातृ रूप में हम उनका सेवा कर सकते। इसके अलावे तंत्र में 8 ऐसी सिद्ध योगिनियों की साधना बताई गई है जो 64 योगिनियों के वर्ग से कुछ अलग है। इन 8 योगिनियों को अलग से क्लासिफाइड किया गया। 8 योगिनियां कौन कौन है? 8 योगिनियां कौन कौन है, जरा एक छोटा सा एक परिचय या एक छोटा नाम मैं आपको बता देता हूं। अभी बाद में इन 8 योगिनियों की साधना के बारे में मैं विशेष रूप से बताऊंगा। तो आइए चले पहले देखते हैं 8 योगिनियां कौन कौन है। पहला योगिनी सुर सुंदरी योगिनी, दूसरा मनोहरा योगिनी, तीसरा कनकावती योगिनी, चौथा कामेश्वरी योगिनी, पांचवा रतिप्रिया या रति सुंदरी योगिनी, छठा पद्मिनी योगिनी, सातवां नटिनी योगिनी या नटी योगिनी, और अष्टम योगिनी जो 8वां योगिनी है वो मधुमती योगिनी के नाम से जानी जाती है। 8 योगिनियों में से ऐसे तो हम जानते हैं कि योगिनियों को मातृ रूप में, मां के रूप में साधना किया जा सकता है, बहन के रूप में साधना किया जा सकता है, और पत्नी के रूप में, एक मित्र के रूप में भी साधना किया जा सकता है। लेकिन इन 8 सिद्ध योगिनियों में सुर सुंदरी आदि जो 8 योगिनी मैंने बता रहा हूं मैं अभी, तो उन 8 योगिनियों में जो कि मेरा अनुभव भी है, सभी को मातृ रूप में साधना करना संभव नहीं है। मातृ रूप में सबको आप सिद्ध नहीं कर सकते, या बहन रूप में भी सबको आप सिद्ध नहीं कर सकते। कुछ कंफ्यूजन शास्त्रों में भी छोड़ दिया है। बहुत जगह मैंने देखा, पढ़ा, तो संशय बनी हुई। योग्य गुरु के अनुसार ही आप साधना करें। अगर योग्य गुरु ना हो तो शास्त्रों को पढ़ के अगर योगिनी साधना करने जाते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। कैसा मुश्किल में पड़ सकते हैं जरा वो भी सुन लीजिए। ये सुर सुंदरी योगिनी, नटिनी या नटी योगिनी, इन 2 योगिनियों का स्पष्ट रूप से मां, बहन और पत्नी रूप में साधना किया जा सकता है। तीनों रूपों में, मां, बहन और पत्नी। लेकिन कहीं कहीं पर मतांतर है एक योगिनी के बारे में, जिसको हम लोग मधुमती योगिनी बोलते हैं। उस मधुमती योगिनी में कोई बोलते हैं, कहीं शास्त्र में प्रमाण नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बोलते हैं कि इसे मातृ रूप में साधना कर सकते हैं, बहन के रूप में, पत्नी रूप में। लेकिन ये एक समझ के ऊपर है, ये एक्सपीरियंस के ऊपर है, किसने किया है, पाया है। मैंने 1-2 साधक को देखा है जो मधुमती देवी की साधना की या मधुमती देवी की साधना किए हैं। उनके अनुसार वे मातृ रूप से साधना किए हैं।
तो हम मान सकते हैं कि वो मातृ रूप में इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में ये क्लियर नहीं किया हुआ है कि मधुमती देवी को मातृ रूप में और बहन रूप में साधना कर सकते हैं, क्योंकि इनके मंत्र में ही मैथुन का और मिथुन का जिक्र है। तो जब भी आप साधना करें योगिनियों का, तो जरूर से जरूर गुरु का साथ लेकर के ही करें। शास्त्रों में बहुत सारा चीज आज उपलब्ध नहीं है। अगर आप योगिनियों की साधना मातृ रूप में करते हैं तो आपको हर तरह से वो रक्षा करती है, मां की तरह। आपके दुख दारिद्रता को नाश करेगी, आपको राजत्व भी प्रदान कर सकती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण, वस्त्र, भौतिक जगत का जो सुख है उसकी व्यवस्था वो कर देगी। मां जिस तरह से अपने संतान को बचा के चलती है उस तरह से वो बचा के चलेगी। बहन के रूप में साधना किया जाए तो भगनी रूप में साधना करने से, बहन के रूप में साधना करने से आपको भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान वो देगी। बाकी मातृ रूप का जो साधना वो तो दे ही रही है, देगी ही। आपको वस्त्र, आभूषण, रत्न आदि राजत्व देगी, दुख दरिद्रता नाश करेगी, रोगों का नाश करेगी, आयु बल वृद्धि करेगी। देव कन्या, गंधर्व कन्या, यक्ष कन्या आदि सुंदर कन्याओं को आपके पास सामने बहन के रूप में जब साधना करते तो उपस्थित करेगी, आप उनसे सेवा ले सकते हैं। लेकिन अगर योगिनियों का, जिन बाकी योगिनियों का मैंने छोड़ा है, जो मातृ रूप और बहन रूप में साधना नहीं हो सकता है, जिनको सिर्फ पत्नी के रूप में ही या सहधर्मणी के रूप में ही साधना कर सकते हैं, या फिर जिन अष्ट सिद्ध योगिनियों का अगर आप पत्नी के रूप में साधना करते हैं, अपनी दासी के रूप में साधना करते हैं, या पत्नी के रूप में साधना करते हैं, या मित्र के रूप में साधना करते हैं, तो वो तीनों त्रिभुवन तक आपको भ्रमण करा सकती है, त्रिकालदर्शी बना सकती है, आयु, आरोग्य, बल, सौभाग्य प्रदान करेगी, सर्वत्र विजय कर सकती है, आपका हर अभाव को दूर कर देगी। आपके स्पर्श मात्र से ही बहुत किसी का अच्छा होने लग जाएगा। बहुत गोपनीय जड़ी बूटी वो बता देगी असाध्य रोग के लिए। अगर पत्नी रूप में साधना करते हैं तो वो आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप सोच नहीं सकते, केवल ब्रह्म पद को छोड़ के बाकी वो सब कुछ दे सकती है। आपके साधना में भी वो सहयोगी बनेगी। ऐसे तो मातृ रूप में ही बनेगी, बहन के रूप में बनेगी, पत्नी के रूप में विशेष रूप से आपकी साधना में सहयोगी बनेगी। आपकी एक शक्ति का रूप धारण कर सकती है वो। लेकिन अगर आप विवाहित हैं, आपकी शादी हो चुकी है इस मानवीय दुनिया में किसी इंसान के साथ, तो हो सकता है कि उसको वो मार दे, उसका प्राण ले दे। वो सौतीन पसंद नहीं करेगी, वो सौतन पसंद नहीं करती। और अगर वो साधक किसी पराई स्त्री पे आसक्त होता है तो साधक को भी हर चीज छीन के, सुख सुविधा सारा छीन के, उसको बर्बाद करके उसका प्राण हरण भी कर सकते। तो ये योगिनी साधना में कुछ रिस्क है, कुछ चेतावनी है जो शास्त्रों में दिया हुआ है, जिसको मैंने पढ़ा है। मैंने किया है कि नहीं किया है मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि साधनाओं को मैं व्यक्त नहीं करने आया हूं। ये गोपनीयत है। ये योगिनी साधना बहुत गोपनीय साधना है, और योगिनियों के माध्यम से
योगिनी साधना के माध्यम से आप और सहजता के साथ ब्रह्म उपलब्धि के मार्ग में, ईश्वर उपलब्धि, इष्ट साधन मार्ग में आप बहुत सहजता के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये 64 योगिनी साक्षात मातृ रूपा है, मां का अंश संभूता है। इन सुरसुंदरी, मनोहरा आदि जो अष्ट सिद्ध योगिनियों के बारे में मैंने बताया था, इनका भी जाप विधान अलग है और 64 योगिनियों का जाप साधना विधान अलग है। 64 योगिनियों का शास्त्र में यह मिलता है कि अश्विन महीना में इसकी साधना होती है, लेकिन ये भी योगिनियां सिद्ध योगिनियां है, योगिनियों कैटेगरी में आती है, लेकिन इनकी साधना सुरसुंदरी, मनोहरा, ये सब जो अष्ट योगिनियां है, इनकी जो साधना है ये वसंत ऋतु में होती है। योगिनियों की साधना, एक एक योगिनियों को सिद्ध करने के लिए आपको 1 मास का समय लगता है, 1 महीने का समय लगता है। कृष्ण पक्ष का प्रतिपद से आरंभ करके पूर्णिमा का दिन संपन्न हो, 30 दिन का समय लगता है। 3 समय, सुबह, दोपहर और संध्या काल में, तीनों समय देवी का पूजा, अर्घदान, तांबूल प्रदान, पान आदि, भोग आदि लगा के तीनों टाइम निर्दिष्ट संख्या में जाप करके अंतिम दिन सुबह दोपहर का जाप करने के बाद, जब रात के समय में संध्या काल के बाद जब आप जाप करने के लिए बैठेंगे पूजा अनुष्ठान के बाद, वो संख्या निर्दिष्ट नहीं रहेगी। लास्ट दिन का जो लास्ट जाप है वो संख्या निर्दिष्ट नहीं रहेगी, आपको जपते चले जाना है, जपते चले जाना है। और रात का मध्य रात्रि पार होने के बाद ही आपका साधना सफल हुआ कि विफल हुआ, ये संकेत आपको दिख जाएगा, आपको बहुत सारा अनुभूति होने लग जाएगी। हो सकता है कि शास्त्रों के कहे अनुसार देवी साक्षात प्रकट भी होती है और आकर के जिस तरह से एक इंसान से इंसान का संपर्क बनता है, उसी तरह से उस योगिनियों से आपका संपर्क बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। दोस्तों, ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो को हम लेके आएंगे। आशा करती हूँ आपको भी हमारा वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।